हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज हम लोग देखने वाले हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो हमारा जो चैप्टर है वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन्स। तो वहाँ पर हमारा हेलोजन और उसकी जो बॉन्डिंग है विद कार्बन, उसकी बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, यानी नेचर ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो इस बॉन्डिंग के नेचर को जानना बच्चों इसलिए ज़रूरी है, अगर हम लोग इसके बॉन्डिंग के बीच के नेचर को जान पाएंगे तभी हम जब इसकी प्रॉपर्टी और प्रिपरेशंस पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ देख पाएंगे कि किस तरीके की रिएक्शंस को ये परफॉर्म करता है। तो हेलोजन बच्चों कैसा होता है, हमारा किस नेचर का होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का। इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यानी कार्बन से ये क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ये जो हेलोजन एटम है इसका जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, यहाँ पर X का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने साझेदारी करके, शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी यहाँ पर एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा। तो ये तो बच्चों लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम देखें, यानी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन क्लाउड माना जाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे रहता है, एक बादल के रूप में, धुएं के रूप में रहता है। तो यानी X और C के बीच में इस तरीके से होगा। तो ये जो X है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इससे क्या होगा, ये जो क्लाउड है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और कर लेता है। तो ये होता क्या है, ये क्लाउड कुछ ऐसे पोलराइज हो जाता है, यानी जो इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो X की तरफ हो जाएगा और जो थोड़ा सा पार्ट है वो कार्बन की तरफ रहता है। इसलिए बच्चों इस पोलराइजेशन को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं कि इस X के ऊपर एक हल्का सा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और C के ऊपर हल्का डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये पोलराइज्ड हो गया है ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज हेलोजन एटम। तो इस बॉन्ड का नेचर ऐसा होता है कि इस X के पास नेगेटिव चार्ज रहता है पार्शियली, और इसके पास, इस कार्बन के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ये बच्चों क्या है, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो थोड़ा बहुत बच्चों आप समझ चुके होंगे कि क्यों हम लोग इस CX बॉन्ड को इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो हेलोजन एटम होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। तो इस तरीके से ये कार्बन के जो बाकी 3 बॉन्ड हैं वो हम लोगों ने इधर दिखा दिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग का, जब भी हम इस पूरे चैप्टर में बात करेंगे तो हम लोग जो नेगेटिव स्पीसीज़ होगी वो इधर अट्रैक्ट हो रही होगी और पॉजिटिव स्पीसीज़ हमारी हेलोजन की तरफ अट्रैक्ट हो रही होगी। तो भाई बच्चों अब हम लोग बात करते हैं जो हमारी NCERT में दिया गया है कि जो हमारे RX यानी जो हमारे कार्बन और हेलोजन है डिफरेंट टाइप के, उनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है और उनके बीच की जो बॉन्ड एंथैल्पी है और उनके बीच का जो डाइपोल मूवमेंट है, उसकी ऑर्डर की हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ अगर हम लोग यहाँ पर अलग अलग लेते हैं, CF, CCl, CBr और CI, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने 4 डिफरेंट हेलो एल्केन्स ले लिए हैं, जिसमें हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन चारों यहाँ पर शामिल हैं। तो इनकी अगर चारों की हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो किस तरीके से हम लोग देखेंगे। अगर कार्बन है तो बच्चों कार्बन का अगर हम लोग शेप ये मानते हैं तो कार्बन का शेप तो सेम होगा, साइज सेम होगा, तो हम लोगों ने बच्चों बना लिया है। F का साइज़ क्या होता है बच्चों, सबसे छोटा होता है। फिर Cl का साइज़ क्या होता है, लगभग कार्बन के बराबर होता है। फिर Br का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा और आयोडीन का साइज़ और भी बड़ा होता है।
यहाँ पर बच्चों इस पिक्टोरियल जो हमारा मेथड है, यानी जो हम लोगों ने पिक्चर बनाई है, इससे हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि हमारे जो F और C के बीच की बॉन्ड लेंथ है वो ये होगी, यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर बच्चों ये होगी और यहाँ पर ये कुछ होगी। तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो हमारी हम जब F से I की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है, क्योंकि हमारा जो साइज ऑफ FCl Br और ये I है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसके बीच में बॉन्ड लेंथ क्या होगी बच्चों? सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? Ci की। तो जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है वो हमारा होगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। दूसरा ऑर्डर बच्चों हमारे पास है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड इंथैल्पीज। बॉन्ड इंथैल्पीज, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड इंथैल्पीज। बॉन्ड इंथैल्पी किसको बोलते हैं बच्चों? या फिर इसको हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी बोल सकते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी या एनर्जी भी बच्चों बोल देते हैं। तो क्या है ये? अब ये जो हमारे C और F के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, इसके बीच में जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो कैसे पता लगाएंगे? अगर इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो ब्रेक करने में बच्चों एनर्जी जो हमें रिक्वायर होगी या फिर रिलीज़ होगी। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिक्वायर होती है। तो इसका मतलब है कि इसको ब्रेक करने के लिए हमें जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी वो जो रिक्वायर होगी उसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, या फिर उसको हम लोग जनरल टर्म में क्या बोल देते हैं? बॉन्ड इंथैल्पी। तो इंथैल्पी भी बच्चों एनर्जी होती है, बस कांस्टेंट प्रेशर में हम लोग इसको लेते हैं, तो इसलिए हम लोग एनर्जी बोल सकते हैं या फिर इंथैल्पी भी बोल सकते हैं। तो अब अगर हम लोग इन सब की बात करें, CF, CCl, CBr और CI, इसकी अगर हम लोग बॉन्ड इंथैल्पी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड बच्चों स्ट्रॉन्ग होगा उसको तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली जो बॉन्ड लेंथ है उससे हम लोग अपनी बॉन्ड इंथैल्पी को रिलेट कर सकते हैं। यानी जो बॉन्ड लेंथ है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बॉन्ड इंथैल्पी के। यानी अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड इंथैल्पी घटेगी बच्चों। तो यानी सबसे CF की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है यहाँ पर, तो इसका मतलब है बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा इसकी, देन इसकी होगी, फिर इसकी, और सबसे कम बॉन्ड इंथैल्पी किसकी होगी? जिसकी सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ थी। तो इसलिए बॉन्ड इंथैल्पी का जो ऑर्डर है, बॉन्ड इंथैल्पी का जो ऑर्डर है वो कैसे फॉलो करेगा? वो रिवर्स ऑर्डर में फॉलो करेगा। किससे? बॉन्ड लेंथ के। तो आई होप बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि बच्चों जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ही बॉन्ड छोटा होगा, और जितना बॉन्ड छोटा होगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर इन दोनों का ट्रेंड इस तरीके से फॉलो होता है। आइए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं अपना लास्ट ट्रेंड जो है हमारा डाइपोल मूवमेंट का। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट, हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है म्यू और डिपेंड करता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। ये क्या है बच्चों? चार्ज, और ये क्या है? डिस्टेंस। ये बच्चों हम लोगों ने डाइपोल मूवमेंट कहाँ पर केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है और फिजिक्स का भी ये पार्ट है। तो चार्ज और डिस्टेंस की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या बनता है? डाइपोल मूवमेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें CF, CCl, CBr और CI की, तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि जो चार्ज है, चार्ज कैसा होगा? जब इन दोनों के बीच में पोलराइजेशन होगा तो चार्ज की जो अमाउंट है, यानी ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जितने ज़्यादा यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, यानी जितना ज़्यादा पोलराइज होगा उतना ज़्यादा चार्ज बनेगा।
तो यहाँ पर बच्चों इन केस में जो हमारे एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, इस केस में जो चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, किससे? डिस्टेंस से। तो यहाँ पर हम लोग जो म्यू है वो चार्ज से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो म्यू है वो डिस्टेंस से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो क्यू फैक्टर है, जो चार्ज फैक्टर है, वो इस डिस्टेंस फैक्टर से बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो हम लोग सबसे पहले चार्ज फैक्टर से इसको डिसाइड करेंगे। तो अगर हम लोग देखते हैं इन चारों को कंपेयर करके, तो सबसे ज़्यादा जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन पावर है, वो किसके पास होगी? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि बच्चों जिसकी टेंडेंसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचने की सबसे ज़्यादा होती है, उसमें सबसे ज़्यादा चार्ज आएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की। तो बच्चों जो हमारा ट्रेंड होना चाहिए, वो ट्रेंड क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा हमारा मोमेंट इसका होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट, फिर इसका, इस तरीके से हमारा जो ट्रेडिशनल ऑर्डर होना चाहिए वो ये होना चाहिए। लेकिन ये फॉलो ना करके बच्चों कहाँ पर हमारा जो ये जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका जो ऑर्डर होता है वो इस तरीके से, मतलब जनरल ऑर्डर बच्चों यही होता है। बस हमारा ये दो हैं ये फ्लिप हो जाते हैं। इसमें जो CCl है, यानी जो Cl के साथ कार्बन है, उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है, देन फ्लोरीन के साथ का, और देन हमारा जो नॉर्मल ऑर्डर है वो चलेगा अकॉर्डिंग टू द पोलराइजेशन पावर या फिर चार्ज ऑन कंपाउंड। तो यहाँ पर बच्चों ये जो फ्लिपिंग है वो यहाँ पर क्यों हो रही है, आइए देख लेते हैं। तो ये जो Cl और F के केस में जो हमारा चार्ज होता है वो बच्चों लगभग क्या होता है? सिमिलर होता है। अभी तक हम लोग कह रहे थे कि चार्ज में डिफरेंस होता है पूरे हैलोजन ग्रुप में, लेकिन यहाँ पर Cl और F के केस में बच्चों चार्ज क्या होता है? लगभग सिमिलर होता है। तो यहाँ पर अगर चार्ज सिमिलर होता है, चार्ज सिमिलर क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो Cl होता है बच्चों, पोलराइजेशन पावर हम लोग कह रहे थे अभी, जो चार्ज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। लेकिन एक और टर्म होता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, पोलराइज करना। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बच्चों क्या होता है? कि अपने लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड करने की जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इन दोनों के कंबाइंड फैक्टर से ही बच्चों क्या होता है? चार्ज, हमारा जो चार्ज होता है वो उसको डिसाइड करते हैं। तो हमारा जो Cl होता है, Cl की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी F से ज़्यादा होती है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर फ्लोरीन के केस में बच्चों क्या होता है? जो इसके अंदर ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं और उनमें जो रिपल्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होने लगता है। इस चक्कर में हमारा जो Cl है यहाँ पर वो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिखाता है। तो यहाँ पर बच्चों चार्ज के केस में क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने के बावजूद ये हमारा जो F है वो चार्ज के केस में क्या होता है? Cl के सिमिलर आ जाता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर ये जो Q फैक्टर है ये इसको डिसाइड नहीं कर पाता। तो इसलिए बच्चों हम लोग फिर से आते हैं किसके पास? डिस्टेंस फैक्टर के पास। और डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस के केस में ये Cl जीत जाता है। तो जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, इसलिए ये Cl बच्चों क्या होता है? नंबर 1 आ जाता है। तो ये जो हमारा ऑर्डर है इस ऑर्डर को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट ऑर्डर। तो ये ऑर्डर बच्चों करेक्ट ऑर्डर होता है। तो ये बच्चों कुछ थी हमारे नेचर ऑफ CX बॉन्ड और कुछ हमारे ट्रेंड्स थे बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड एंथैल्पी के, डाइपोल मोमेंट के। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, जो कि बच्चों हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन।